YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। भारतवर्ष वीर नारियों की धरती रही है। नारियों को यहाँ देवी रूप में पूजा करने की परंपरा है और इन्हीं वीर नारियों ने भी कई वीर सपूतों को भी जन्म दिया है। लेकिन आज कलयुगी बेटे ने माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार किया है, जिसका खामियाजा अपने चौथेपन में 85 वर्षीय वृद्धा राधिका कुंवर ने भुगता और सड़क पर तड़पते भी उसके प्राण निकल गए। रात भर विधवा राधिका तड़पती रही, लेकिन उसके तीन जवान बेटों ने जरा भी सुधि नहीं ली। मोहल्ले वासियों में भी मानवीयता हिलोरे नहीं मार सकी। हैरत भरी ऐसी दुख भरी दास्ता गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय की सुनार मोहल्ले की है, जिसकी सड़कों पर राधिका बेमौत मरने पर विवश हो गई। मानिकचंद सोनी, बसंत सोनी और प्रेम सोनी अपनी जननी को 2 वक्त का भोजन भी नहीं करा सके। 2 कौर भी उसे खाने के लाले पड़े थे। वह दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गई थी। विवश होकर उसने निकट के थाने में भी फरियाद लगाई, लेकिन वहां भी उसे न्याय नहीं मिल सका। चंद के माई कह रही थी हमसे कि बाबू हम क्या करें, हमको सारे नाती पोता बेटा बेटी सब हमको मार रहे हैं, बेटा पुतो लोग। और लास्ट में हम जा रहे हैं बड़ा बाबू के पास। तो बड़ा बाबू के पास एक आवेदन ले करके बड़ा बाबू के पास गई। बड़ा बाबू यही बात बोले कि तुम्हारे यहाँ हम 5 बजे हम आएंगे और तुम्हारा तीनों बेटा लोग हम डांट फटकार देंगे। और जैसे तो 4 दिन पहले एक आवेदन बड़ा बाबू के पास पहले ही दे चुकी थी। तो बड़ा बाबू के पास बोले कि हम 5 बजे आएंगे, लेकिन अभी तक बड़ा बाबू नहीं आए। हद तो तब हो गई जब बीते शाम उसकी जवान बेटों ने उसे घर से निकाला भी दे दिया। हिंदी साहित्य की तोड़ती पत्थर नामक कालजयी कविता वाली तस्वीर आंखों के सामने यहाँ घूमने लगती है। भूखों पेट और पीठ एक हो जाने के बाद शायद तड़पते हुए उसके प्राण निकल गए। सिरहाने चादर शॉल के साथ सहारे की लाठी के साथ उसके शरीर सड़क पर पड़े हुए थे। जो इस प्रकार की घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बूढ़ी माँ है जो कि रात भर रोड पर रहती है, उसको घर से निकाल दिया जाता है, जिसके 3 बेटे हैं और कोई खाने के लिए वो तरस जाती है, रहने के लिए तरस जाती है। ऐसी घटना से पूरे समाज को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है। और ये जो 3 बेटे हैं, 10-10 नाती पोता हैं, ऐसे लोगों को तो चुल्लू में पानी भर डूब के मर जाना चाहिए, जो अपने बूढ़ी माँ बाप दादा दादी को खिला पिला नहीं सकते हैं। लेकिन अधिक आश्चर्य तब होता है जब सुबह के वक्त मोहल्ले वासियों की मृत विधा पर नजर पड़ते ही उनकी मानवता जाग जाती है। जीवित होने के संदेह पर 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा की मदद से राधिका कुंवर को लोगों ने रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद स्वर्णकार समाज के लोगों ने आनंद फानन में आपात बैठक बुलाई और ऐसी घिनौनी हरकत के लिए राधिका के नालायक बेटों का सामाजिक बहिष्कार करने का सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया। बहुत ही दुखद घटना हुआ है। अभी समाज की मीटिंग करके विगत 14 वर्षों से जो अपना माँ को नहीं रख सकते हैं, पूरा समाज को बात नहीं मान सकते हैं, हम लोग फैसला करके रखने के लिए भी बोला गया था, लेकिन ये लोग तीनों भाई में से कोई भाई अमल नहीं किए। जो अपनी माँ को नहीं खिला सकते हैं तो वो पूरा समाज को क्या खिला सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल समाज में नहीं रहना चाहिए। जो अपना माँ को नहीं हो सकता है वो पूरे समाज को क्या हो सकता है। सबों ने एक स्वर से दुर्व्यवहार के लिए फर्ज से बेवकूफ बेटों के हरकत की कटु आलोचना की और नालायक के साथ और न जाने क्या क्या कर दिया। विधवा राधिका का प्राणांत हुआ, लेकिन उसकी मौत ने कई सवाल भी छोड़ गए। माता और पिता के प्रति उनके बच्चों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में किसी असहारे की सहायता में कोई दूसरा आगे क्यों नहीं आ सका। विधवा की मौत के बाद ही लोगों की अंतरात्मा क्यों जागृत हुई। पुलिस ने मानवीयता का परिचय क्यों नहीं दिया। ये प्रश्न मरने के बाद भी मानव भूख से बिलखती राधिका लोगों से झकझोर कर पूछ रही है। रोड पे कल से ही पड़ी हुई है, इसको घर से निकाल दिया गया है। और सुबह जब यहाँ के लोग, मोहल्ले के लोग जब जुटते हैं तो पता चलता है कि इसकी सांसें चल रही है। लास्ट में लोग उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। ऐसे बेटा को पूरे समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। इन लोगों को अपने समाज में अस्तित्व नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। इन लोगों को तो चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मदन खान हुआ। मैं भी ये चीज़ की सुना कि मानिकचंद साहब के माँ एक्सपायर कर गए।
यहाँ पे मैं स्पॉट पे आया तो सुनने में आया कि इनको रात भर जो है इनके पूरे फैमिली बाहर में रखे हुए थे सुला के। कहाँ जाला? उसके बाद इनकी हॉस्पिटल में देहांत हो गई। तो यहाँ पे हमने आया तो देखा कि रैली में इनका देहांत हुआ है। इससे पहले भी इनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। इनके पूरे परिवार जो है इसके ढंग से खाना पीना पालन पोषण नहीं करते थे। पास कोई कॉल किया कि मानिकचंद साहब की माँ जो है रोड पर पड़ी हो बीमार हालत में। मैंने पुणे आते हैं और उनको देखते हैं तो मुंह से लार आ रहा था। मैंने पल्स पकड़ा और पल्स पकड़ने के बाद इनकी स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। मैंने 108 कॉल किया एम्बुलेंस को। वो सब मेरा पता लेकर और आए, और जिसमें मानिकचंद साहब और कल का नाम है अमूल और उनकी माँ हॉस्पिटल पर गए। प्रेम सोनी के यहाँ गए, दरवाज़ा खुलवाते रहे, खुले नहीं और उनकी माँ की मौत हो जाती है। इसमें समाज क्या करेगा? हॉस्पिटल कितने टोटल बच्चे थे उनके? तीन बच्चे थे। तीनों की सेवा वगैरह किए नहीं किए इस बार? एक कोई नहीं सेवा किया, सब भटक रहे थे। 10 साल से दूसरे घर खा रहे थे और दूसरे घर रूम में रहते थे, कोई खाना उना देता नहीं था।